शुक्रिया। कोई नई अच्छी सिचुएशन आई तो क्या बोलेंगे? तो बोलना इसमें भी मेरे लिए कल्याण है, क्योंकि उसमें होता ही कल्याण है, उसमें होता ही कल्याण है। लेकिन वो कल्याण हमें कुछ टाइम बाद दिखाई देता है। किस किस को ऐसा हुआ, लगा ये अनफेवरेबल है और थोड़े टाइम के बाद बोला ओ अच्छा हुआ, वो देखो ये लिख के रखने चाहिए अपने एक्सपीरियंसेस। लेकिन जिस दिन वो होता है, वे लाइक ऐसे कैसे हो गया मेरे साथ, ऐसे कैसे हो गया। एंड कई बार 6 महीना, 8 मंथ्स, 1 ईयर, 2 ईयर्स एंड 2-3 ईयर्स के बाद उसका कॉन्सिक्वेंस दिखता है एंड वी से अच्छा हुआ वो हुआ। अच्छा हुआ वो हुआ तो हो गया, लेकिन वो 2-3 साल तो हमने नेगेटिव एनर्जी क्रिएट की ना, तो मेरा बेस्ट वर्जन क्या होता गया? तो बेस्ट वर्जन क्रिएट करना मतलब जैसे ही कोई सीन आती है, जैसे ही कोई बात आती है, मेरा फर्स्ट वाइब्रेशन क्या क्रिएट होता है। तो जब भी कोई सीन आ जाए जो आपको लगे फेवरेबल, राइट नहीं है, इमीडिएट थॉट, अभी लॉजिक भी नहीं उस पर यूज करनी है, पहले इसको सिर्फ एक्सपेरिमेंट करके देखना है कि सबसे पहले उस सीन को दुआ दे दीजिए। क्या दुआ देंगे? इसमें भी बोलिए एक बार। पहले अपने कोई लाइफ का एक सीन ढूंढ लीजिए, इस टाइम ढूंढ लीजिए जो आपको लग रहा है इस टाइम के जो हो रहा है वो सही नहीं हो रहा है, इसमें भी कल्याण है। वो क्यों चले गए? इसमें भी उस आत्मा के लिए कल्याण है। राइट है ना? भोगना नहीं, दुख नहीं, कितना कल्याण है उस आत्मा के लिए, तो फिर हमारा दुख क्या हो जाएगा? अपने आप गायब हो जाएगा। Because it is not about the situation, it is about what I am going to think about the situation which decides my pain. अगर मैं बोलूं ये कैसे हो गया मेरे साथ, ऐसे कैसे हो गया, ऐसे सिचुएशन इतनी ही होगी, लेकिन मेरी थॉट्स ऐसी हैं, ऐसे हो गया मेरे साथ, ऐसे हो गया, ऐसे नहीं होना चाहिए था, मेरे साथ ही बार बार ऐसे होता है, पता नहीं मेरे ही भाग्य में क्या प्रॉब्लम है, पता नहीं भगवान को मुझसे क्या प्रॉब्लम है। इफ आई गो टॉकिंग लाइक दैट, तो सिचुएशन का साइज उतना ही था, लेकिन मेरी वाइब्रेशन तो बहुत नीचे चली जाएगी। और कभी हो सकता है कि जो सिचुएशन आई है वो थोड़ी सी बड़ी है, लेकिन मैंने अगर कहा इसमें भी कोई राज है, इसमें भी कल्याण है, भले मुझे आज नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन इसमें है तो कल्याण ही कल्याण, ये सर्टेन है। आप ये एक थॉट क्रिएट करो, माइंड को फुल स्टॉप लग जाएगा, क्योंकि उसके बाद ज्यादा थॉट्स नहीं चलती। कभी भी एक्सपेरिमेंट करना है, जब लोअर एनर्जी की थॉट क्रिएट करते हैं तो उसके बाद कितनी थॉट्स चलती है? किसी के बारे में ट्राई करो, किसी के बारे में अच्छा बोलो कुछ, ये बड़े अच्छे हैं, अच्छा, हाँ ये अपना सब कुछ करते भी अच्छा, मतलब 2-3 लाइन से ज्यादा नहीं बोला जाता उसके बारे में। होता है कि नहीं होता? आप बोलो भी कितना अच्छा बोलेंगे, हाँ ना बस है ना अच्छे, बस है अच्छे। अब ऑपोजिट बोलना शुरू करो। हाँ किताब लिख सकते हैं, देखो। सो दिस इज अ सिंपल साइंस, क्वांटिटी एंड क्वालिटी। अगर क्वालिटी ठीक है, अच्छी है, क्वांटिटी हमेशा कम होगी। और अगर क्वालिटी अच्छी नहीं है तो ये बोलना बंद नहीं करेगा, बोलता जाता है, बोलता जाता है, बोलता जाता है। आजकल हम में से बहुत बोलते हैं कि मेरा मन सोचना ही बंद नहीं करता है। तो सोचना बंद नहीं करता, उसको हम स्टॉप नहीं कर सकते, उसकी क्वालिटी को चेंज कर देंगे, क्वांटिटी अपने आप कम हो जाएगी। सो बेस्ट वर्जन ऑफ माई सेल्फ मतलब मुझे अपनी वाइब्रेशन को क्या करना है? ऊपर उठाना है। श्री कृष्ण जी की महिमा क्या है? 16 कला संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी, अहिंसा परमो धर्म। 16 कला संपन्न मतलब जैसे चंद्रमा के लिए कहते हैं ना 16 कला, कहते हैं ना 16 आने सच्ची बात, मतलब परफेक्शन में थोड़ी सी भी कोई अडल्ट्रेशन नहीं, मिक्सचैरिटी नहीं। 16 कला संपन्न मतलब हर संस्कार में परफेक्शन। तो क्या वो सिर्फ श्री कृष्ण की महिमा है? क्या वो सिर्फ श्री कृष्ण की महिमा है? क्या आज का दिन सिर्फ उनकी महिमा के लिए होता है, या किस लिए होता है? अपनी वाइब्रेशंस को उधर तक लेकर जाने के लिए होता है। तो सिंपल सिंपल स्टेप्स देखते हैं। पहले तो अपनी वाइब्रेशन को अभी रैंकिंग दे दें कि आप अपने आप को अभी कहाँ पे विजुअलाइज कर रहे हैं। सो लेट्स से कलयुगी वाइब्रेशन
हाइपोथेटिकल है, ये कोई साइंस नहीं है। हाइपोथेटिकली हम कहते हैं 10 पे चल रही है अभी, बहुत दर्द, बहुत डर, बहुत चिंता, बहुत एंजाइटी, दुख, 10 पे वाइब्रेशन चल रही है। श्री कृष्ण सत्युग वाइब्रेशन 100, 16 कला संपन्न 100 वाइब्रेशन, मतलब प्योरिटी। एक भी थॉट में कोई स्वार्थ नहीं, एक भी थॉट में मिलावट नहीं, स्वप्न में भी मिलावट नहीं, कोई इच्छा नहीं। 16 कला संपन्न मतलब कोई इच्छा नहीं। कलयुग के लिए क्या कहते हैं? इच्छाएं खत्म नहीं होती। सत्युग के लिए पता है क्या कहते हैं? इच्छा मात्रम अविद्या। इच्छा मात्रम अविद्या मतलब डिजायर क्या होता है वो पता नहीं। और डिजायर क्या होता है वो पता इसलिए नहीं क्योंकि सोल फुल है ना, तो फिर हाथ ऐसे नहीं हो सकता कभी भी। चाहिए 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 चाहिए, नॉट इन फिजिकल थिंग्स। सारा दिन भी मुझे ये चाहिए, ये मेरा कहना मानना चाहिए, इसको मेरे अनुसार होना चाहिए, फोन बंद होना चाहिए, अनाउंस किया था ना कि चाहिए, ये चाहिए चाहिए चाहिए, ये चाहिए होता है। मतलब मुझे बहुत कुछ चाहिए होता है सारा दिन। एंड एवरी टाइम व्हेन माय माइंड सेज चाहिए चाहिए चाहिए, आई एम स्टैंडिंग लाइक दिस इन फ्रंट ऑफ द वर्ल्ड। इवन इफ आई लुक एट माई विंडो, लुक आउट ऑफ माई विंडो एंड से मौसम ऐसा नहीं होना चाहिए, इट्स अ चाहिए। इट्स अ चाहिए मीन्स आई एम लाइक दिस। और देवी देवताओं का हाथ कैसे होता है? ऐसे। दैट इज द ओनली डिफरेंस। कलयुग और सत्युग के बीच में बस यही डिफरेंस है कि कलयुग मतलब हमारा हाथ कैसा है? ऐसे। स्वास्तिक ड्रॉ करें माइंड में, 4 हाथ है, 4 हाथ है ना, वो 4 हाथ हमारे 4 युगों को दर्शाते हैं। सत्युग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग। तो सत्युग फर्स्ट हाथ ऐसे है, त्रेता युग हाथ नीचे है, द्वापर युग हाथ ऐसे है, कलयुग इसको बोलते हैं स्वास्तिक, स्व का अस्तित्व। ये स्व का अस्तित्व है कि हम पहले ऐसे थे, फिर हम ऐसे हुए, फिर हम ऐसे हुए, फिर हम ऐसे हुए, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसके बाद कैसा होना है। तो इसके बाद कौन सा भाग आता है? इसके बाद कौन सा भाग आ रहा है? इसके बाद फिर से वो भाग आ रहा है। इट्स अ साइकिल। सुबह दोपहर शाम रात के बाद फिर से सुबह आनी है। रात को नहीं देखते रहना सारा दिन, हो ये दुनिया में क्या हो रहा है, हाय क्या हो रहा है, हाय क्या हो रहा है। रात, और अब तो रात भी नहीं, अब तो घोर रात्रि है। घोर रात्रि है ना, मतलब घोर कलयुग है। लेकिन कलयुग थोड़ा सा और घोर होएगा अभी तो। लेकिन एक टाइम होता है जहां कुछ लोग सो रहे होते हैं, कुछ लोग सोने जा रहे होते हैं, और कुछ लोग उठ रहे होते हैं। हम सबके घरों में भी ऐसे होता है। किस किस के घर में होता है गुड नाइट एंड गुड मॉर्निंग कट्टे कट्टे? होता है ना। एक जने का गुड नाइट हो रहा होता है, दूसरे जने का गुड मॉर्निंग हो रहा होता है ना। तो वो कौन सा टाइम होता है? रफली 3-4 AM, 4 AM 5 AM वाला टाइमिंग होता है कि वो 4 से 5